स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आज का जो टॉपिक्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि मर्चेंट नेवी से संबंधित है। हमने आपको बताया था आपसे पहले भी कि इस तरह के बैचेस हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 30 मिनट के अंदर 50 में से कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिना टाइम को गवाए हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हमारा पहला जो पार्ट नंबर है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। मैंने बताया था आप सभी को कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं, स्लाइड को चला लेते हैं। राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी सी ऑप्शन है, बंकिम बंग चटर्जी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। आपसे पूछे राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर लगा देना है। राष्ट्रीय गीत जो होता है, राष्ट्रीय गान जो होता है वो जन गण मन अधिनायक होता है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत होता है वो वंदे मातरम होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन सा पद होता है। आपको ध्यान रखना है, जो थल सेना होती है, जो मेजर होता है थल सेना के अंदर, जो मेजर जनरल होता है नौसेना के अंदर, उसके बराबर में कौन सा पद होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो रियल एडमिरल होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नौसेना नौसेना प्रथम अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट चीफ ऑफ नोवल स्टाफ कौन था। तो ये आपको बताना है सबसे पहले जो थे वो कौन थे, यानी नौसेना के जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे तो वो कौन बने थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आर डी कटारी जो थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर डी कटारी जो थे नौसेना के प्रथम अध्यक्ष माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हवाई द्वीप किसने खोजा और कब किस देश में शामिल है। याद बताना है आपको, हवाई द्वीप किसने खोजा और अब किस देश में शामिल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पहले भी एग्जाम के अंदर आ गया था। तो ये आपको लिखाना है कैप्टन कुकू, ये यूएसए में शामिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शामिल है इस समय। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन है जो एग्जाम के बार बार पूछा गया था आपसे पहले भी। एनडीसी जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो एनडीसी का जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। एनसीसी जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 1948 में की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिक क्षेत्र अधिकारियों को कौन बढ़ा सकता है। आपको बताना है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारियों को केवल कौन बढ़ा सकता है। एक ही शख्स है जो बढ़ा सकता है, वो हमारे पास राष्ट्रपति होता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी राष्ट्रपति जो शपथ को ग्रहण करता है तो वो एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज के सामने ही अपनी शपथ को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है। इससे पहली जो वीडियो मैंने जीके की क्वेश्चन की कवर कराई थी वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने आपको बताई थी, उसमें जाकर देखना कि बहुत सारे कप कराए हुए हैं। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। रंगास्वामी का कप खेल जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। 9 क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन, चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पाई जाती हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफा जो पाई जाती हैं वो औरंगाबाद में पाई जाती हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायु का निम्न तापमान अब अंकित किया जा सकता है। वायु का निम्नतम तापमान
कब अंकित किया जा सकता है, उसको कब नापा जा सकता है कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है सूर्य उदय के ठीक पूर्व, यानी कि जब सूर्य उदय हो तो उससे ठीक पहले किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। हिमताप का कारण निम्न में से कौन सा है? तो नीचे 4 कारण दिए हैं, हमें हिमपात का जो कारण है वो बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। जब डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के, थोड़ा स्लाइड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो क्या होता है, तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया के प्रारंभ हो जाती है और हिमकणों के रूप में वो वर्षण होने लगती है, इसलिए इसका क्या होता है, हिमताप का होने का कारण बन जाता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल जस्ट बराबर में और भारत का एक पड़ोसी देश भी माना जाता है अफगानिस्तान, तो उसकी जो राजधानी है ये भी पूछी गई है आपसे पहले। तो अफगानिस्तान की राजधानी है हमारे पास काबुल, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड को जूम कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन किस देश का पुराना नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी जापान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15, गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में किस के नाम से जाना जाता है? तो मैं बताऊं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो पद्मा होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो था वो कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी डी अप्रैल, यानी 1919 में 19 जून को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लज्जा नामक जो किताब की लेखिका का नाम है, अब किसका है वो आपको बताना है। तो 17 का होगा हमारा बी ऑप्शन, तस्लीमा न जो है नसरीन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं, हीरा जो हमारा हीराकोट किस राज्य में स्थित है? जो श्री हरिकोटा है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर अपना मैंने अक्सर देखा है, वहीं से जो इसरो या डीआरडीओ अपनी मिसाइल को लॉन्चिंग सिस्टम में डालता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जिसे हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 19 का सी ऑप्शन, खड़वासावाल में होगा, जिसे हम कहते हैं एनडीए। क्या कहते हैं इसे? एनडीए। इसे कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा गढ़वालास में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर पूछ लेता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो ये हमारा क्वेश्चन है अगला, हीराकूट बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की राजधानी है, निम्न में से आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी बतानी है, निम्न में से कौन सी है? तो हमारी जो है वो अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसका जो राइट आंसर होगा वो रियाल है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे जीके के, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो शायद अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं सबसे पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 30 हमारा 3 क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद है, वेदों में सबसे पुराना वेद है, आज ही कराया था आपसे पहली वीडियो में, ऋषि वेद है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रवि शिव कुमार शर्मा जो है वो किससे संबंधित हैं? तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा वो शत्रुओं से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अब लोकसभा का स्पीकर बनना है तो उसे कितनी एज का होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है 25 एज का
होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपका जीके का पोर्शन पूरा कवर करा दिया है। हमारे पास जो अब आ जाता है, हमारे पास जो बन के आ जाता है, अब बन के आता है हमारे पार्ट नंबर 2, जो कि विज्ञान और गणित से संबंधित होगा। लेकिन मैं साथ के साथ ही आप लोगों को बता दूं, मैं इसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, केवल उसका आंसर दूंगा। आपको सॉल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस वीडियो का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इस वीडियो का आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको चाहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2.3 पूरे का क्यू हो गया माइनस के 0.027 अपॉन 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 का हल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बी ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, 6500 रुपये को गौतम, प्रदीप और गोयल को कितने 6:4:3 के अनुपात में बांट देने पर गोयल का भाग कितना निकल के आएगा। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना टाइम गवाते हुए इसका आंसर बता दूं आपको। इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी 1500 रुपये होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसी स्लाइड से ले लेते हैं। इसी स्लाइड का है तो इसी स्लाइड से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है तो 2 वर्ष में उसकी जनसंख्या याद करो। कि आपके क्या आ गया, इसकी जनसंख्या याद करने के लिए पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 9,000, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। स्लाइड को थोड़ा कम जूम कर लेते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से दिखाई देने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, कमरे की आयु का आयतन इतना है, घन मीटर है कमरे की ऊंचाई। तो आपसे पूछा गया है एक कमरे का आयतन निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक कमरे का आयतन कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सभी को लगा करके फॉर्मूला निकाला जाता है। उसके बाद हम इसको कवर कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी कि 10 मीटर निकल के आएगा। अगला इसका हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत, प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 4 होता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है, 7 में हमारे पास क्वेश्चन है, 3 माइनस के 1 तथा x-1 पूरे का होल स्क्वायर का लैसे याद करना है। लैसे जब इसका फैक्टर सॉल्व करते हैं तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है सी, x-1 और x⁻3-1 इसका राइट आंसर निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर वही बात करूँ 2 समीकरण आपके पास दी गई है, x² प्लस 2x माइनस के 35 इक्वल टू 0 के मूल हैं, यानी x के मूल निकालने हैं। तो क्या निकल के आते हैं, 8 का आपको होगा डी ऑप्शन, यानी कि 5 है 7 माइनस के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वहीं पर 2x, यदि 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 12 है तथा 3x माइनस 2y बराबर 5 है तो x तथा y का क्रम क्या होगा। ये बहुत ही ईजी है, इन दोनों को क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको काट देंगे, जो संख्या कटेंगे उसे काट देंगे। तो 9 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 3/2। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, समीकरण x² माइनस 6x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, डी ऑप्शन। तो डी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर कितना आंसर आता है, यहाँ पर 6 इसका आंसर निकल के आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास कुछ समुच्चय दिए होंगे, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इन समुच्चय के माध्यम से कुछ ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जैसे कि कोई समुच्चय ए स्वयं को तुल्य करता है, ये नहीं बड़ा मतलब ब्रैकेट 0 में एक समुच्चय है, या फिर फाई एक रिक्त यानी खालिस्तान समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि पहला और दूसरा। आगे की तरफ चलते हैं, पहला और दूसरा होगा। तो कुछ क्वेश्चनों को कवर करने के लिए सबसे पहले हम स्लाइड को और कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, यहीं पर हम देख लेते हैं।
तो पहला क्या है, एक छड़ की लंबाई बताओ जबकि उसकी परछाई 1 मीटर लंबी एवं छड़ की ऊपरी सिरे का भाग इतने अंश यानी कि उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये कि यहाँ से क्वेश्चन मैंने अक्सर नोटिस किया है, जो हमारी हाइट है डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से 10th क्लास से रिलेटेड है, 9th क्लास से रिलेटेड, वहाँ से एक सवाल पूछता है और ट्रिगोनोमेट्री से एक सवाल पूछता है। इजी फॉर्म में पूछेगा, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है 12 का सी ऑप्शन है, यानी कि √3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेन थीटा इजकल टू, यदि टेन थीटा इजकल टू कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन 9 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान आपको बताना है, थीटा का मान क्या होगा। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका 54, यानी कि 54 अंश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पर अगर हम बात करें 14, हमारे पास साइंस चालू हो जाती है, जो कि साइंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त में हीमोग्लोबिन की किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है, ये भी आपको बताना है। तो 14 का ए ऑप्शन आयरन की कमी के कारण होता है। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, आपको याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, विद आपको जो है इन सभी में बदला जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, और इन सभी में बदला जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एक ही होता है, एम्पियर। वोल्ट होता है हमारा किसका, वोल्ट किसका होता है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुब्बारे को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा रंग नज़र आता है, यानी अगर सॉरी गुलाब, क्या है, गुब्बारा नहीं गुलाब है, गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर वह कैसा नज़र आता है, ये भी आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी काला नज़र आता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा स्लाइड को कम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ स्लाइड अच्छा काम करेगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अब बताना है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो आपको बताते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो चांदी होगा, क्योंकि चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब जो हमारी जब कमानी को दबाया जाता है, जब कमानी को दबाया जाता है तो उसमें से एक संग्रहित ऊर्जा संग्रहित होती है, वो कौन सी ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन, यानी कि स्थितिज हो जाता है, इसे काइनेटिक एनर्जी। तो होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। पानी क्या है, पानी एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो पानी जो होता है मैं आपको बता दूं, एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में कैसे पहुँचता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो किस में पहुंचता है, विकिरण के द्वारा पहुंचता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एम्पियर हमारा किसका होता है, मैंने बताया था, एम्पियर जो होता है वो हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीन जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसेस होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रोल होती है, वो CO2 से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। इंसुलिन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, यानी कि मधुमेह के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत घंटी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके लिए 25 क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मैं बहुत ही कम समय में आपके लिए वीडियो लाता हूँ,
जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दे पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। 20 मिनट्स की आपकी वीडियो को मैंने कवर किया हुआ है।